पितृ इच्छा पूरी करन दिया महल को त्याग। पितृ इच्छा पूरी करन दिया महल को त्याग, चरित्र प्रभु राम का मर्यादा अनुराग। नमस्कार, मैं आकाश आहूजा। दोस्तों, आज का ये ब्रॉडकास्ट करते हुए मैं थोड़ा भाव विवल भी हूँ, क्योंकि जो लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं वो जानते हैं कि प्रभु श्री राम के प्रति मेरी अगाध श्रद्धा है। और मैं जो उद्घोष आजकल चलता है जय श्री राम, उसकी बनिस्बत जय सिया राम कहना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु श्री राम सिया के बिना अधूरे हैं और सिया भी पूर्ण करती हैं प्रभु श्री राम को। तो आज मेरा सौभाग्य कह लीजिए, भाव विवल मैं इसलिए हूँ क्योंकि आज मैं रुद्रपुर के एक ऐसे युवा के साथ बैठा हूँ जो कनाडा जैसे विकसित देश की अपनी नौकरी को 1 महीने के लिए बीते 10 साल से हर बार छोड़ता है, सिर्फ इसलिए कि वह रुद्रपुर आकर इंदिरा जो कॉलोनी है उसमें जो राम नाटक क्लब चलता है, जिसमें रामलीला चलती है, उसमें प्रभु श्री राम का किरदार निभा सके। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ गौरव भुसरी का मेरे मंच पर। थैंक यू सो मच। और मैं बड़ा इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ कि जो प्रभु राम मेरे आराध्य हैं, जिनके प्रति मेरी आसक्ति जग जाहिर है और सारे मेरे दर्शक जानते हैं कि उनका लॉकेट हमेशा मेरे गले में रहता है, तो ऐसा युवा जो उनका स्वरूप निभाता है, आज मैं उसके साथ बैठा हूँ, ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दोस्तों, इसी भाव विवल बातचीत के दौरान चर्चा करते हैं गौरव से, जो बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। 2014 तक उन्होंने जब अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी, यहाँ से 6 साल नौकरी करी 2013 में, इनफैक्ट 2019 के बाद कनाडा शिफ्ट हुए अपनी मास्टर्स करने के लिए, और बीते 6 साल से कनाडा के PR हैं, लेकिन लगातार 10 साल से निभा रहे हैं रोल, और 6 साल से कनाडा से 1 महीने की छुट्टी लेकर आते हैं। हाँ जी। तो सबसे पहले तो रोल कैसे मिला और कैसे ये आसक्ति पैदा हुई प्रभु श्री राम के प्रति? सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है मेरी लाइफ में, बिकॉज मेरे फादर लक्ष्मण जी का रोल निभाते थे। तो जब घर के बड़े ही रामलीला से जुड़े हों, मैं चाहूँगा अपने पिता के बारे में भी आप थोड़ा सा बता दें। हाँ जी। तो पहले ये ग्राम नाम के साथ। हाँ जी, मेरे पिताजी श्री राजकुमार भुसरी जी, जो कि शिव नाटक क्लब के महामंत्री भी हैं, और ये ग्राम चकोनी से हैं, जिन्होंने जब बचपन में हम छोटे छोटे थे तो हमने इन्हें देखा था कि ये लक्ष्मण जी का रोल निभाते हैं। तो घर में ही जब एक ऐसा इंसान जो प्रभु श्री राम जी से जुड़ा हो और हम प्रभु श्री राम जी की पूजा करते हो, तो ऑटोमेटिकली आप एक अलग नज़रिए से देखते हो। हाँ, आपके पेरेंट्स हैं, परंतु जब वो एक रोल में होते हैं तो आपका नज़रिया टोटली बदल जाता है। तो मैं बहुत एक्साइटेड होता था जब मेरे फादर जी लक्ष्मण जी का किरदार निभाते थे। और इवन मेरे को ये भी याद है, हम घर में जब छोटे छोटे गेम्स खेलते हैं, जो ब्रदर एंड सिस्टर सिबलिंग्स, तो हम घर में रामलीला वाले गेम्स खेलते थे कि मैं राम हूँ, ठीक है, छोटा भाई लक्ष्मण बन गया, बहन को हम सीता बना लेते थे, और हम ऐसे गोल गोल चक्कर लगा के वो गेम्स खेलते थे। तो मेरे फादर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और उसके बाद शिव नाटक क्लब का बहुत बहुत थैंक्स कि उन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी। मैं जब 6th और 7th क्लास में था तब मैंने शिव नाटक क्लब ज्वाइन करा था। और हुआ क्या था कि उस टाइम हमारे पास, इस टाइम तो परमानेंट स्टेज है हमारे पास प्रभु राम की कृपा से, उस टाइम हमारे पास परमानेंट स्टेज भी नहीं होता था। और हमारा जो इंदिरा कॉलोनी में घर था, तो वो प्लॉट ऐसा था कि अराउंड 30/60 में है, तो आधे में हमारा घर बना हुआ है और आधे में खाली मतलब एम्प्टी प्लॉट था जी। तो वहाँ पर वहाँ शिव नाटक क्लब रामलीला करते थे, 2 से 3 साल शायद उन्होंने वहाँ कर दी। तो मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं होता था कि रामलीला मैंने करनी है, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। तो ये होता था कि हाँ, घर के पीछे रामलीला हो रही है तो चलो भाई शाम को गए और जाके देखनी है। तो मैं वहाँ जाता था और बस ऐसे ही रैंडमली बस देख रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि मेरे को एक इंसिडेंट याद है कि हमारे जो डायरेक्टर हैं नरेश घई जी, तो मैं ऐसे ही रैंडमली बस वहाँ बैठा हूँ और सब देख रहा हूँ। तो राजा इंद्र का दरबार था और जो उनका जो मंत्री आना था, उस दिन वो मंत्री आया नहीं था। तो एकदम से अब इंस्टेंटली आपको एक बंदा तैयार करना है। तो नरेश भैया ने मेरे से कहा कि ठीक है गौरव, आप रेडी हो। और मैं एकदम शॉक, मैंने कहा कि जी आप क्या कह रहे हो, मैं आज मतलब कल्पना भी नहीं कर सकता परफॉर्म करना, और आप मेरे से कह रहे हो कि स्टेज पे भाई मंत्री बनना। तो मैं बहुत नर्वस, मैंने कहा भैया मेरे से नहीं होगा, आप प्लीज ये रहने दो। तो नरेश भैया ने कहा नहीं, एक बार हम तेरे को बस कपड़े पहना। इवन मेरा मेकअप भी नहीं हुआ था क्योंकि टाइम ही नहीं था, पर्दा खुलने वाला। ये किस सन की बात है? ये है अराउंड मे बी 2006 और 7। ओके। और उस टाइम मैं बहुत नर्वस, मैंने कहा क्या कैसे करूं। तो नरेश भैया ने कहा कोई बात नहीं, तू बस यहाँ खड़े हो ना, तूने कुछ नहीं बोलना, मैं जो पीछे से प्रॉम्प्ट करूंगा तुझे एग्जैक्ट वही लाइनें बोल। मतलब एक 14-15 साल का बच्चा पहली बार स्टेज पर जा रहा है। हाँ जी। और मैं इतना नर्वस था कि मेरे को शायद 1, 2 से 3 डायलॉग थे कि सत्य है महाराज, जो आज्ञा महाराज, तो वो बोलने में भी मेरे पूरे पैर अच्छे से कांप रहे थे। बिल्कुल। तो लेकिन जैसे ही वो सीन खत्म हुआ
तो एक थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आता है ना कि नहीं शायद हो सकता है, शायद मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि मैं रेडी हो सकता हूँ। फिर नेक्स्ट ईयर मेरे को जो हमारे डायरेक्टर हैं कोषाध्यक्ष भी हैं जॉली कक्कड़, उनका बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं प्रभु श्री राम जी की लीला कर रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इन्होंने मुझे सुमंत का रोल दिया था और मैंने वो सुमंत का एक छोटा सा किरदार है, पर मैंने इतने दिल से वो परफॉर्म करा था कि सब ने तालियां बजाई, उसमें टूट गई है माला, मोती बिखर गए। हाँ जी हाँ जी। तो नॉर्मली पहले जो यहाँ पर सुमंत का रोल होता था वो सिर्फ नॉर्मली कि आपने डायलॉग कंप्लीट करे, दैट्स इट। तो मेरे को पता लगा था कि जो बस स्टैंड की रामलीला होती है वहां पर ये टूट गई है माला का एक किरदार भी बाद में निभाते हैं कि सुमंत जी विलाप कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैंने उस एज में भी आप सोचो, मैंने थोड़ा सा रिसर्च करा था कि मैं इसको बेटर कैसे कर पाऊँ थोड़ा सा, तो मैंने वो करा, सबको बहुत अच्छा लगा। फिर नेक्स्ट ईयर जॉली ने मुझे वेदवती का, सुमित्रा का, कौशल्या का, विभीषण का बहुत सारे छोटे छोटे रोल दिए और फिर मैं 10th और 11th तक अपना ये छोटे छोटे किरदार निभाता था। फिर मेरे को याद है जब मैं बीटेक करने गया था तो जॉली भैया ने मुझे कहा था कि आप एक बार स्वरूप नगा का रोल करोगे। अच्छा। तो मैंने कहा स्वरूप नगा का, और जॉली भैया खुद स्वरूप नगा का रोल करते, तो एक स्टैंडर्ड उन्होंने मेंटेन करा हुआ था कि शहर में सबसे अच्छा रोल अगर कोई करता है स्वरूप नगा तो वो जॉली भैया है। ठीक है। तो अब मैं बीटेक से पहले तो फर्स्ट 2 ईयर्स तो बहुत बिजी था, फिर 3rd ईयर के अराउंड मेरे को था कि मैं इस बार शायद मैं कर सकता हूँ थोड़ा रामलीला में। और जॉली भैया को भी थैंक्स कि हर साल मुझे वो कॉल करते थे, इवन जब मैं बीटेक करने भी गया था कि आप गौरव इस बार आओगे, गौरव इस बार रामलीला करने आओगे। और इवन अब मैं जब कनाडा हूँ तब भी वो हर बार मेरे को पहले ही फोन कर देते हैं कि गौरव भाई टिकट करवा ली है, मतलब पुश मिलता रहता है। हाँ जी। तो कहते हैं, तो मैं जब वो कहते हैं स्वरूप नगा का रोल करा तो वो राम जी की दया थी कि वो बहुत अच्छा हो गया। तो इवन कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे थे कि आप जॉली भैया का आपने लेवल टच करा, मैं उनसे बेटर तो क्या कर पाऊँ, वो निर्देशक है हमारे। तो तब मेरे को जब इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले तब मुझे लगा वो एक ऐसा पॉइंट था जब मुझे लग रहा था कि हाँ अगर मुझे एक्टिंग में भी कुछ थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं एक अपनी तरफ से ट्राई कर देता हूँ, क्योंकि तब छोटे छोटे रोल करते हो तब आपको इतना नहीं होता हाँ रामलीला है ठीक है। फिर जब मैंने बीटेक कंप्लीट करी, मैं जहाँ मेरी रॉकेट रिद्धि सिद्धि में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जॉब लग गई थी, तो तब मेरे को जॉली भैया ने कहा कि भाई अब आपने राम जी का रोल निभाना है। तो इवन मैं उस टाइम अपनी कैट की प्रिपरेशन दैट इज 2014 हाँ जी 2013 में मेरी बीटेक कंप्लीट हुई थी। और उस टाइम मैं रेडी भी नहीं था कि मैं राम जी का रोल करूं, बिकॉज मैं कैट की प्रिपरेशन कर रहा था, मेरा प्लान था कि मैं MBA करूं। तो मैंने कहा जॉली भैया बहुत बड़ा रोल है राम जी का, इसमें वो बहुत सारा याद करना पड़ेगा, तो ऐसा हो सकता है कि मे बी मेरे को इस बार आप हाफ दे दो, भाई नेक्स्ट ईयर मैं हाफ कर लूँ, नेक्स्ट ईयर में पूरा कंप्लीट कर लूँ। तो जॉली भैया नहीं मेरे को तेरे से ही करवाना है, तूने आधा करना है, जितना करना है तू ये डिसाइड कर ले, मैं वो करवाना तेरे से। तो फिर मैंने वो जितना आधा रोल करा था, वनवास तक रोल करा था, केवट संवाद तक, तो वो मैंने एक डायलॉग इतने अच्छे से याद करा था कि सब ने बहुत मतलब प्रशंसा की थी कि आपने बहुत अच्छा करा। फिर नेक्स्ट ईयर मैंने पूरा कंप्लीट रोल करा और फिर तब से राम जी की दया है। दोस्तों एक चीज मैं कहना चाहूंगा, राम के प्रति मेरी आसक्ति हो सकता है मुझे ज्यादा प्रेम उमड़ रहा हो गौरव के लिए, लेकिन ये सत्य है कि मैं गौरव से पहली बार मिल रहा हूँ और जो इनके चेहरे पर तेज है, मुझे दिख रहा है कि शिव नाटक क्लब में भले ही ये राम जी का रोल करते हो केवल, लेकिन वो चरित्र इनके चेहरे पर उभर कर आ रहा है। और अगर आप लोग भी, मैं आपसे कहूँगा गौरव से मिलिएगा ज़रूर, क्योंकि ऐसी पॉजिटिव वाइब्स इनसे मुझे भी मिल रही हैं कि मुझे मन कर रहा है इनसे लगातार बात करते चलाऊँ, जो मैं करूँगा अभी। तो गौरव सबसे पहले तो ये कि बीटेक में तो चलो वन मैन आर्मी, गौरव मर्जी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। 2019 में कनाडा का बर्डन, नया देश, नई जगह जाना, मास्टर्स भी करना, खुद को सेटल भी करना, उसके बावजूद ऐसी क्या प्रेरणा थी, क्या कारण था, क्या रीज़न था कि आप खींचे चले आए? 2019 की बात कर रहा हूँ, शुरुआत की। देखिए जब आप नए नए कनाडा में जाते हो एक दूसरी कंट्री में, डेफिनेटली बहुत स्ट्रगल होता है। फर्स्ट 2 इयर्स तो यू कांट इवन इमेजिन। तो लेकिन होता क्या है कि मेरे लिए ठीक है मास्टर करना, बीटेक करी, जॉब करी, ठीक है आप बहुत अच्छी पोजीशन पे सेटल्ड है। इन दी एंड हमारा गोल क्या है? यस आपको भाई अगर आप देखो दुनियादारी में ठीक है आपको अच्छी जॉब चाहिए, धन चाहिए, अच्छी कार चाहिए, अच्छी घर चाहिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक स्पिरिचुअलिज्म लेवल पर आपको परमेश्वर से कनेक्ट होना होता है। और जब आप कनेक्ट करते हो ना, तो ये जो आपके रोजमर्रा के छोटे मोटे डिसीजन होते हैं ये आपको बहुत इजी लगते हैं। राइट। तो जब मैंने 2014 से 2019 तक ही प्रभु श्री राम जी का रोल करा था, तो उसका मेरे ऊपर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आ गया था, इतना ज़्यादा प्रभाव था कि जब मैं कनाडा भी गया था तो वो एक राम का किरदार मेरे से नहीं जा सकता था। मेरे से बाकी चीज़ें जो भी मेरे से अलग हो जाए, वो राम जी का रोल मेरे से नहीं, मतलब वॉइड लगता था कि वो पूरा नहीं हो पा रहा हूं मैं। हाँ, टू मेक मी अ कंप्लीट मी, आई हैव टू बी इन राम्स रोल। आई हैव टू बी इन राम्स रोल।
सो और फिर रामलीला ही क्यों, राम जी का रोल ही क्यों? होता क्या है कि जब आप राम जी के वो डायलॉग्स बार बार प्रैक्टिस करते हो, मैंने किताब पढ़ी थी एटॉमिक हैबिट, उसमें लिखा था एप्लीकेशन इज मिलियंस टाइम्स बेटर देन इन्फॉर्मेशन। Exactly. मतलब जब आप एक्सपीरियंस करते हो, आप चीजों का अनुभव Absolutely. करते हो, तो वो जानकारी होने से बहुत ज्यादा बेटर है। Right. ठीक है, तो जब मैं प्रभु श्री राम जी का रोल करता हूँ, क्योंकि मेरे को एक डायलॉग याद है, तो इवन जितने भी याद हो हर बार आपको रिहर्सल करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो मैं एक एक डायलॉग बहुत बाहर रिपीट करता हूँ, जितनी बार ज्यादा प्रैक्टिस कर चुका हूँ। तो जब मैं वो डायलॉग्स प्रैक्टिस करता हूँ, उस टाइम तो सिर्फ होता है कि हाँ राम जी का रोल करना है, इसलिए वो डायलॉग पढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन ऑटोमेटिकली आपके माइंड में एक थॉट आती है कि जो ये मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ? Exactly. That was supposed to be my next question. और ऑटोमेटिकली जब आप उन चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। बिकॉज आप सोचिए राम जी की लाइफ में कितनी कठिनाइयां आई, कितने दुख देखे, लेकिन राम जी ने हर एक चीज, हर एक पर्टिकुलर स्पॉट पे इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करने की बजाय सॉल्यूशन पे फोकस किया कि ठीक है इसको डील कैसे करना है, इसको डील कैसे करना है। तो वही रोल का इम्पैक्ट मेरी लाइफ में भी है। प्रॉब्लम्स हर जगह आती हैं, आप कनाडा, तो इंस्टेड ऑफ कंप्लेन करना, मेरा हमेशा लाइफ का पर्सपेक्टिव क्या होता है, दृष्टिकोण क्या होता है कि सॉल्यूशन पे कैसे फोकस करें। ठीक है, जो होना है वो तो होना ही है, आप हर चीज अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते कि भाई मेरे हिसाब से लाइफ चले। होता क्या, ठीक है, आप एक मूवी की तरह अपनी पिक्चर को देखो, अपनी लाइफ को देखो, और अगर चीजें होती हैं, ठीक है, आप इसको बेटर कैसे कर सकते हो। ठीक है, अगर सपोज करो आपका एक बेंचमार्क है दैट यू नीड टू अचीव दिस, बट यस द थिंग्स आर नॉट हैपनिंग द वे यू वांट इट, अगर यहां तक भी होती है तो ठीक है, मैं इस लेवल से उस बेंचमार्क तक कैसे जाऊं, नहीं हो रही, ठीक है, बहुत सारी हिंड्रेंस आ रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तब भी आप ऑटोमेटिकली एक सॉल्यूशन ढूंढ लेते हो। ये राम जी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, और इवन मेरी ये कंपनी के परफॉर्मेंस में भी दिखता है, रिफ्लेक्ट करता होगा वहां पर, क्योंकि वहां बहुत सारी, इवन मैं भी जो रिसेंट प्रोजेक्ट कर रहा था वो एक 6 months to 1 year का प्रोजेक्ट था, और बट हमारे पास टाइम नहीं था। मेरे बॉस ने कहा कि नहीं भाई, हमारे पास 2 months से 3 months की विंडो है, बिकॉज विंटर्स आने वाले हैं और कनाडा में बहुत हार्श विंटर्स होते हैं। तो कह रहे नहीं यही टाइम है, हमें यही करना है। तो मैं कहा ठीक है, एक चैलेंज मिला है, करना कैसे है। तो ठीक है, क्योंकि आप ना नहीं कर सकते कि नहीं ये तो 6 months to 1 year ही होगा, नहीं कर सकते, नहीं 2 to 3 months करना है तो करना है। कैसे करना है, आप मोर मैन पावर लाओ, रिसोर्सेज और लाओ, कैसे आप ऑटोमेटिकली एनालाइज करो कि मैं चीजें अच्छी कर कैसे सकता हूँ, और जब एनालाइज करो ऑटोमेटिकली आपको सोल्यूशन मिलते हैं। Right. और ये सब जो मैं कर रहा हूँ पर्सनल लाइफ पे भी, ये इसमें राम जी के किरदार का बहुत बड़ा रोल है। मैरिज किस साल हुई? 2016 में। 2016 में, वे बैक, ठीक है, अच्छा समय हो गया। तो यानी यूं कहा जाए कि स्टेज की सीता और जीवन की सीता लगभग 2 साल के अंतराल से आगमन हो गया। हाँ जी। स्टेज की सीता तो आपको कॉपरेट करेंगी, उनके बिना तो रामलीला हो नहीं सकती। निजी जीवन की सीता, कनाडा से आप यहाँ आते हैं, इस बार वो भी शायद साथ आई है। हाँ जी। मैं भी दर्शकों को मिलवाऊंगा उनसे भी। कितना सपोर्ट मिलता है पत्नी से? देखिए कि मैं 2019 से राम जी का रोल करने आ रहा हूँ, वो फर्स्ट टाइम मेरे साथ आई है। पिछले जितने वर्षों में भी मैं राम जी का रोल, एंड शी इज आल्सो अ पीआर फ्रॉम कनाडा, ये बैंक में जॉब करती है वहाँ पे। तो ये पिछले जितने वर्ष भी है मेरे साथ नहीं है, उसका रीजन ये था कि इनकी जॉब नहीं लगी थी, जॉब सर्च करने में टाइम लगता है वहाँ। पहले इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी, फिर जॉब सर्च करी, तो इनका एक बार भी नहीं था कि मैं यहाँ पर अकेले हूँ या 1 month के लिए हूँ, भाई कैसे करूंगी, नहीं। तो आपको, क्योंकि नहीं, स्टार्टिंग से पता है कि मैं रामलीला के लिए कितना ज्यादा क्रेजी हूँ। तो एक वाइफ का बहुत बड़ा सपोर्टिंग रोल होता है कि ठीक है आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, पर अगर पीछे वाइफ का सपोर्ट हो ना, आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रहते हो कि हाँ कोई घर में नेगेटिविटी नहीं है, मेरे को किसी को जस्टिफाई नहीं करना कि दैट व्हाई आई एम डूइंग दिस रोल, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा पता है, मेरे से ज्यादा पता है कि मुझे कितना ज्यादा राम जी का रोल प्रधान का। दोस्तों, अंग्रेजी में बर्ड्स ऑफ सेम फेदर्स, तो यहाँ पर सिर्फ राम जी नहीं, जो गौरव के दूसरे भाई हैं छोटे सौरभ, मैं चाहूंगा कि वो भी फ्रेम में आ जाए। ये भी विष्णु का किरदार निभाते हैं, हालांकि गौरव से भी बातचीत जारी रहेगी। विष्णु जी का किरदार निभाते हैं, तो प्रणाम आपको सौरभ जी। सबसे पहले आप भी कितने वर्षों से किरदार निभा रहे हैं? मेरे को अराउंड हो गए 3 to 5 years। अच्छा, ऑलमोस्ट 5 years। तो बड़े भैया से प्रेरणा मिली या पापा से प्रेरणा मिली? असल में हुआ क्या, वो रोल भैया ही करते थे, गौरव जी रोल करते थे विष्णु जी का। ठीक। तो फिर धीरे धीरे गौरव कहने लगा यार एक आध रोल तो करो, तुम भी करो। मैंने कहा यार मैंने कभी करा नहीं है। तो गौरव कह रहे नहीं एक रोल कर विष्णु जी का। हाँ, वो आ जाएगा। तो मैंने कहा चलो माइक ले लीजिएगा, हाथ में ले लीजिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। तो फिर गौरव ने मुझे रिहर्सल कराई कि ऐसे ऐसे विष्णु जी का रोल है और ऐसे ऐसे करना है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मुझे पेपर्स वगैरह मिले, जोली भैया ने भी कहा कि एक बार रोल कर, नरेश भैया ने कहा कि एक बार आप ट्राई करो। फिर उन्होंने मेरी रिहर्सल कराई, गौरव ने मुझे रिहर्सल कराई।
फिर उसके बाद मैंने देखा, मैंने कहा हाँ यार ठीक है। फिर मैंने पहली बार जब रोल करा तो मुझे अच्छा लगा, फिर उसके बाद मैंने वो रोल छोड़ा ही नहीं। मैंने कहा नहीं यार, मुझे रोल करना है तो करना है। तो यूं कहा जाए कि दोनों भाई, चूंकि विष्णु जी का अवतार है राम जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अवतार रूप में मौजूद हैं। इस दौरान जो नवरात्र का तो वैसे ही हिंदुओं में सबसे, हमारे धर्म में सबसे पावन हाँ जी, समय माना जाता है, हाँ जी। लेकिन इसके अलावा वर्जनाएं बड़ी होती हैं जब आप कोई रोल निभाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। श्री राम का हो चाहे विष्णु का हो, हाँ जी, हाँ जी। आप रामलीला में जब पदार्पन करते हैं, जब चरण डालते हैं, तो एक वर्जनाएं साथ में शुरू हो जाती हैं। तो कैसे घर में उनके साथ आप सामंजस्य बिठाते हैं? मेरे ख्याल शायद लहसुन प्याज भी शायद नहीं बनता है इस दौरान, तो जरा बताएं दिनचर्या क्या रहती है, किस तरीके से? हाँ जी, तो हमारी दिनचर्या ये चिपका सकते हैं आप, चिपका दीजिए। तो दिनचर्या ये है कि जमीन पे सोना है, आपने बेड पे नहीं सोना। ब्रह्मचार्य व्रत का कंप्लीट आपको पालन करना है। आप पालन करना है। फिर मेन होता है कि आपको लहसुन प्याज घर में नहीं खाना, और फिर बाकी कोई हम मतलब नॉन वेज वगैरह तो वैसे ही नहीं खाते, ठीक। तो वो ऑटोमेटिकली उसके लिए कोई एफर्ट्स ही नहीं। जी जी जी, बताइए बताइए आप। और बाकी मैं वही दिनचर्या की, रात को आप जैसे हमने सुबह भी समय मांगा तो पता लगा अभी निद्रावस्था में है आप, हाँ जी, तो वो भी बताएं जरा। होता कि जब हम रामलीला करते हैं तो रात को अराउंड 2 बज जाते हैं, 2 बजे तक, 2 या 2-2:30 बजे तक हमारी रामलीला कंप्लीट होती है। फिर उसके बाद घर पे आके मेकअप उतारना, आप अराउंड 15 to 20 मिनट्स और लगा लो। फिर उसके बाद थोड़ी, क्योंकि मेरी सिस्टर जो होती है तो मेरी सारी वीडियोस बनाती है, मेरी सारी रील्स बनाती हैं, वो बहुत एक्साइटेड रहती हैं, तो मैं आके वो रील्स देखता हूँ कि मैंने अच्छा करा, अगर कुछ गलती है ताकि मैं नेक्स्ट डे के लिए एक रेट्रोस्पेक्ट करते हैं आप उसको कि मैंने ठीक किया है नहीं। हाँ जी, कि मैंने सोचा था ये लेवल एंड ओके ये परफॉर्म हुआ, या फिर क्योंकि गलतियां होती हैं, एक लाइव एक्टिंग है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि रीटेक हो या फिर आप बाद में रिकॉर्ड करके फिर अपलोड कर रहे हो, तो गलतियां होती हैं। जितना मर्जी आप, मेरे हमेशा ये कोशिश होती है कि जितना बेटर कर सकूं उतना कम है, जितना परफेक्शन आ जाए उतना कम है। तो मैं हमेशा एक बेंचमार्क सेट करा होता है, और फिर मैं देखता हूँ कि हाँ मैं यहाँ इस जगह खड़ा हो सकता था, मेरे यहाँ एक्सप्रेशन और बेटर हो सकते थे, मैंने यहाँ मेरा लहजा सही न था, या बात यहाँ मेरी टोन थोड़ी ऊपर थी या नीचे थी, वो सारी मैं बातें नोट करता हूँ और कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो हो गया अब उसे तो आप चेंज कर नहीं सकते। तो नेक्स्ट डे की जब परफॉर्मेंस होती है तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं वो सारी गलतियां जो लास्ट नाइट हुई है वो नेक्स्ट नाइट वो ना हो, तो उसको बेटर करता हूँ। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, तो अराउंड 3 बजे के आसपास, 3-3:30 बजे के आसपास मैं सोता हूँ। और मेरा एक्चुअली में होता है क्योंकि कनाडा से आए हैं तो अराउंड 9 आवर्स का डिफरेंस है। I know. तो जो टाइम आवर्स इतना डिफरेंस होता है तो कई बार ऐसा होता है कि नींद ही नहीं आती। जैसे अभी कल रात भी हुआ है कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आई है, पूरे घर वाले सब छोड़ते हैं। स्लीप साइकिल एक्चुअली चेंज होती है, बॉडी एडजस्टेड होती है किसी और माहौल की। मैं सुबह 8 बजे मुझे नींद आई और मैं फिर 11 बजे उठ गया। चलिए, तो फिर क्या होता है, अराउंड 3-3:30 बजे हम उठते हैं, सॉरी 3-3:30 बजे सोते हैं। फिर अराउंड 10 या 11 बजे उठता हूँ मैं। उसके बाद उठते ही फिर सीधा थोड़ा बहुत योगा वगैरह करा, थोड़ा बहुत पानी पिया नॉर्मल, फिर उसके बाद फिर नाश्ता करा, फिर रेडी हो गए। फिर उसके बाद मेन होता है क्या है कि आपका सपोर्टिंग कैरेक्टर क्या है उस पर्टिकुलर डे के लिए। अगर सपोज करो आज राम वनवास है तो मुझे कौशल्या जी के साथ थोड़ी सी रिहर्सल करनी है, क्योंकि मैंने रिहर्सल तो करी नहीं है, मैं कनाडा से आ रहा हूँ। 1 महीने जो रिहर्सल हुई मैं उसमें था ही नहीं यहाँ पे, तो मैं करता हूँ जिस दिन मेरा पर्टिकुलर रोल जिसके साथ भी होता है मैं उसको बुला लेता हूँ कि आपके साथ है। अगर जरूरत हो, अगर मेरा बहुत अच्छा उसके साथ केमिस्ट्री है, मुझे पता है कि मुझे जरूरत नहीं है या फिर रोल ज्यादा नहीं है, खाली 2-4 डायलॉग्स हैं तो ठीक है, हो जाएगा। कई बार नया एक्टर भी आ जाता है, उसमें भी करना पड़ता है। जैसे लास्ट ईयर ही जैसे सीता जी का रोल जो था वो नया था, तो उस बच्चे के साथ मैंने ज्यादा करना पड़ा प्रयास। ठीक है। तो फिर क्या है कि अराउंड 12-1 बजे मैं रामलीला स्टेज पहुंच जाता हूँ। फिर जिसके साथ भी रोल होता है उसके साथ थोड़ी प्रैक्टिस कर ली 1-2 घंटे, फिर वापस आ गए। फिर थोड़ा सा और अगर नींद आ रही है, क्योंकि जितना रेस्ट जरूरी होता है, ज़्यादा अच्छा रेस्ट होगा तो ज़्यादा, बिकॉज ये जो रोल है इसमें कंसंट्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप कंसंट्रेटेड हो, आप रिलैक्स हो, तो ऑटोमेटिकली आप अच्छा। आई सेकंड तो थोड़ा सा रिलैक्स करा। फिर शाम को अराउंड 4 या अराउंड 3 और 4 मैं दोबारा उस नाइट की प्रैक्टिस करता हूँ। 1 से 2 घंटे मैं अच्छे से देता हूँ कि बिकॉज मुझे एक डायलॉग अच्छे से याद है, पर मैं जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लूँ उतना कम है, मैं और ज़्यादा अच्छे से रिहर्स करता हूँ। फिर उसके बाद फिर मैं, बिकॉज राम जी का रोल करना है तो शेविंग रोज करनी होती है, तो फिर रोज शेविंग करी। फिर उसके बाद अराउंड 8-8:30 बजे हम वहाँ स्टेज के पीछे पहुँच जाते हैं। और राम जी का रोल तो रोज ही है, और मेरे कोशिश होती है कि सबसे पहले जाके मैं मेकअप करवा लूँ, कि अपना फिर बाकी सब अपना करवाते रहे। फिर वो करवा के फिर मैं पीछे अपना, सबसे कोशिश होती है सबसे पहले अपना रेडी होके आराम से बैठ गए, फिर अपने नोट्स अपने पास रखे और फिर जितना रिवाइज कर लो उतना। 2 प्रश्न और मेरे हैं। पहला ये कि कनाडा ऑल टुगेदर एक डिफरेंट कंट्री है, हालांकि पंजाबीज बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर कल्चर फॉलो भी करते हैं, बट ये मैस्मरिज्म जो है, जो रामलीला का है, जो ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के व्यक्तित्व को अपने जीवन में उतारने का प्रयास हो,
ये कनाडा जाने के बाद जब आप हिंदुस्तान से कनाडा जाएंगे रोनली वन, कितने दिन तक वो यादें परेशान करती है? एटलीस्ट 1 मंथ। 1 मंथ लगता है। जब मैं यहाँ से वापस जाता हूँ मेरे को अराउंड 1 मंथ लग जाता है, बिकॉज मैं फिर भी मैं उसी थॉट्स में होता हूँ। उस जोन से आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ क्या है कि सिर्फ 2 बंदे ही हैं जो इंडियंस हैं, बाकी सारे जो है कैनेडियंस हैं। ठीक है जी। तो आप ऑटोमेटिकली प्रोफेशनलिज्म, आपको इंग्लिश में बात करनी है, आप ऑटोमेटिकली टोटली डिफरेंट लाइफ, वही तो भी मैंने कहा, बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट एस्पेक्ट। और आपको अपने आप को चेंज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बट मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ जितनी, बिकॉज जब जॉब कर रहे हो तो इट्स ऑल अबाउट प्रोफेशनलिज्म। आप उसमें आपको मीन्स इट्स नॉट एक्सेप्टेबल कि आपको नहीं ये मैं क्या कर रहा हूँ, या फिर आप थोड़ा नॉर्मल जीवन नहीं। वहाँ इट्स अबाउट प्रोफेशनलिज्म, दे आर पेइंग यू फॉर द जॉब दैट यू आर डूइंग। सो वहाँ कोई भी अलाउड ही नहीं है दैट यू कैन बी एनी लीनिएंट। बिल्कुल डिसिप्लिन कहता भी यही है। हाँ जी, हाँ जी। बाकी जब मैं वापस आता हूँ, जैसे शाम को आए या फिर वीकेंड पे है, तो मैं वही अपनी वीडियोस देख रहा होता हूँ रामलीला की। मेरी वाइफ भी कहती है कि अब थोड़ा नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। तो 11 महीने बाद फिर जाना ही है। हाँ जी। तो इवन उस पर्टिकुलर 1 मंथ में घर में जब कन्वर्सेशन हो रही होती है ना, तब भी हो रही है। मेरे फादर भी क्या होते हैं, जब मैं जाता हूँ तो मेरी वीडियोस ही देख रहे होते हैं, मेरे जाने के बाद भी वो भी बहुत याद कर रहे होते हैं। तो वो भी कहते हैं, और मेरी मदर बताती है कि फादर रो रहे हैं कि वो टीवी में मेरी USB लगा के फिर वो सारी वीडियोस देखते हैं। पिता का हृदय तो बड़ा कोमल होता है। हाँ जी, हाँ जी। फिर इवन डिस्कशन भी होता है कि इस बार ये अच्छा हुआ, इस बार वो सही नहीं हुआ, इस बार ना ऐसा कर, नेक्स्ट टाइम तू ऐसा करना। मैंने कहा हाँ जी। एक बार फिर से बात लास्ट मैंने कहा, मेरा प्रश्न हालांकि मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन आप एक ब्लेंड है एजुकेशन का, प्रोफेशनलिज्म का, स्पिरिचुअलिज्म का, रिलीजियन का, और एक बहुत अच्छे रिलेटिव का, बीट सन, बीट हस्बैंड, बीट ब्रदर, बीट व्हाटएवर, जो भी रिश्ते होते हैं। क्या आपको लगता है कि श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम, जो हमारे आराध्य हैं, और भारतीय इतिहास में उनसे बड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम कहीं नहीं दिखता? बीते कुछ समय से श्री राम का नाम जो है वो वॉर क्राई बन गया है। कहा जाता है कि सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। मतलब सीता और राम एक साथ रहे। क्या आपको लगता है कि आज के युवाओं को राम का असली मतलब नहीं पता है? हाँ, आप कह सकते हैं, क्योंकि इट्स एन एज ऑफ इंफॉर्मेशन, इट्स एन एज ऑफ सोशल मीडिया आजकल। बिकॉज हर के पास फ़ोन है, और आप एक क्लिक करो, आप दुनिया की कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास एक्सेस है। तो हर एक इंसान सोचता है कि मुझे सब कुछ पता है, बट इन रियलिटी वी से मास्टर ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। ठीक है, अगर आप ये सोचते हो मुझे सब कुछ पता है, तो ये आपकी भूल है। हाँ, एक पर्टिकुलर चीज में बहुत ज्यादा अच्छा हो सकते हैं, बट मैं उसे करेक्ट करता हूँ, यू कैन बी जैक ऑफ ऑल एसेस बट यू आर मास्टर ऑफ नन। मास्टर ऑफ नन, हाँ जी। तो होता क्या है कि आप एक पर्टिकुलर फील्ड में हाँ अच्छे हो सकते हैं, आप दूसरी फील्ड्स में अपने आप को बेटर करने की कोशिश कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को सब कुछ पता है। तो आजकल की युवा पीढ़ी क्या है कि हाँ फोन में एक्सेस है, रामलीला देख ली, अरे हाँ ये हुआ था वो हुआ था, ऐसे ऐसे आदि पुरुष देख ली, हाँ जी देख लिया। क्या एक्चुअल में आपको रामलीला का मतलब एक्चुअल जो उसका रीजन है या फिर जो अर्थ है उसका, हाँ वो पता है। और जैसे मैंने इस बार जो रामलीला में फर्स्ट डे स्पीच भी दी थी, उसमें भी मैंने बात कही थी कि एक फोन में आपको रामलीला देखना या एक्चुअल में जाके रामलीला देखना, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे कि सपोज करो आपने आरती करनी है या प्रभु की अर्चना करनी है, आप फ़ोन में भी कर सकते हो। आप फ़ोन में आरती स्टार्ट करो, अपना फ़ोन में लगा दो, और मोस्ट प्रोबेबली होता है आप बाकी सारे काम कर रहे होते हो, आपका ध्यान कम होता है। लेकिन जब आप मंदिर में पूजा करने जाते हो तो होता क्या है, वहाँ पर जो घंटी है उसकी आवाज़, वहाँ उस अगरबत्ती की सुगंध, वहाँ पे जो सारे भक्त हैं वो तालियों से गुणगान कर रहे हैं, प्रभु की पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, तो उस एनवायरनमेंट में एक ऐसी एनर्जी क्रिएट होती है कि आप ऑटोमेटिकली परमेश्वर से कनेक्ट कर पाते हैं। राइट, ठीक है। तो ये चीज हम आज की युवा को समझाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत पीछे है। बिकॉज जब भाई अगर आप आज से 10 साल पीछे भी चल जाओ तो हर कोई इतना फोन नहीं यूज करता था। तो एक रूटीन होता है कि आपने शाम को मंदिर जाना ही जाना है या फिर सुबह मंदिर, बिकॉज आपके पेरेंट्स जाते हैं, आप ऑटोमेटिकली साथ में जाते हो। तो वहां जब जाते हो आप वो एनवायरनमेंट देखते हो, वो एक एनर्जी, आपको एक बेटर फील करते हो कि अच्छा हाँ ये राम जी हैं, राम जी ऐसे हैं। लेकिन अब फोन में देखना और वहां जाकर राम जी को देखना, इसमें इट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। चलिए, तो दोस्तों इनसे प्रश्न पूरे हो गए हैं, लेकिन एक जो बैकबोन इनकी है, मैं चाहूंगा, क्या पत्नी का नाम है आपकी? शीनम। शीनम, हाँ जी। शीनम जी प्लीज फ्रेम में आइए आप। एक छोटा सा सवाल आपसे लूँगा। सबसे पहले स्वागत है आपका। तो दोस्तों ये है हमारे गौरव रूपी राम की अर्धांगिनी, उनके जीवन की सीता। कितना अच्छा लगता है
और कितना मुश्किल होता है चीज़ों में ढालना, क्योंकि कनाडा की लाइफ एक अलग किस्म की लाइफ है। आप दोनों प्रोफेशनल्स हैं, जॉब में हैं, और 1 महीने का ब्रेक, इट्स अ लॉन्ग ब्रेक आई गेस। तो कैसे रहता है, और सबसे बड़ी बात आपकी क्या भावनाएं रहती हैं? इसमें भावना का ये है प्लीज कि माइक अगर हाथ में लीजिए। एनवायरनमेंट एक्चुअल में हमारे अंदर होना चाहिए, राइट? Absolutely. कि आप कैसा, अपने आप के अंदर का माहौल कैसा है वो ज़्यादा डिपेंड करता है। आप यहाँ आ रहे हैं, आपका ध्यान, जब गौरव यहाँ आते हैं, मुझे पता है रोल कर रहे हैं, मैं अगर वहाँ हूँ तो मेरा भी ध्यान यहीं रहता है। बिल्कुल। क्योंकि आप अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशंस फेस करते हो उसको कैसे हैंडल करते हो ये बहुत ज़रूरी है, राइट? अगर गौरव यहाँ आ रहे हैं, प्रभु श्री राम की लीला कर रहे हैं, तो एक्चुअल में वो एक तरीके से भक्ति ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा ध्यान भी उसमें है तो वो भी भक्ति में काउंट बिल्कुल होता ठीक है, बात है, बिल्कुल राइट? तो हमें एक्चुअल में अपनी लाइफ में, चाहे हम जो भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान भगवान में जुड़ा रहना चाहिए। तो जितना हम भगवान में जुड़े रहेंगे, हम पॉजिटिव रहेंगे, खुश रहेंगे, और बाकी सारी चीज़ें तो फिर नॉर्मल है, वो अपने आप ही होती जाएंगी। तो दोस्तों यही हमारा कल्चर है, भारत का यही संस्कृति है, भारत की समृद्ध संस्कृति, कि कनाडा 7 समुंदर पार जाने के बाद भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। और मैं नमन करता हूँ राजकुमार भुसरी जी को, इनके पिताजी को और इनकी माता जी को, कि ऐसे पुत्र को उन्होंने जन्म दिया है। बड़ा गौरवान्वित महसूस मैं खुद को भी कर रहा हूँ इनका सानिध्य प्राप्त कर, और ऐसी ऊर्जा, ऐसा तेज इस बच्चे के चेहरे पर है। मेरे लिए तो बच्चा ही है, लगभग 11 साल मुझसे छोटा है। तो मैं यही अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं आप सबको, पूरे परिवार को दूंगा। और शिव नाटक क्लब, इनफैक्ट राम नाटक क्लब तो शायद बस स्टैंड वाली रामलीला में होता है। तो दोस्तों राम जी का ये स्वरूप मैंने तो आज दर्शन कर लिया, तेज भी प्राप्त कर लिया। आप लोग भी जरूर देखें और बताएं रुद्रपुर के इस बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है। प्लस जो लगातार 6 सालों से अपने जॉब को ऑन द लाइन लेकर रुद्रपुर आते हैं, अपने कर्तव्य पथ जिसे वो मानते हैं उससे नहीं डिगते, तो ये भी आप जज करिएगा और इसे बहुत सारे आशीर्वाद दीजिएगा, ताकि जो राम का रोल ये निभा रहे हैं उसका प्रचार भी हो, और जो हमारे देश के युवा थोड़ा सा पथभ्रष्ट हो रहे हैं वो भी राम के पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा पा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद अंत में आपका। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय।